जुलाई की शुरुआत में ही सैलाबी अटैक आया है और देश के कई राज्यों में तबाही लेकर आया है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर मायानगरी मुंबई तक बारिश हो रही है। बाढ़ का प्रहार जारी है। 22 राज्यों में मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। अब ग्राउंड पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। दिल्ली और मुंबई में आज बारिश के चलते रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। मुंबई में बारिश के चलते जलभराव है। कई इलाकों में रफ्तार पर जाम जैसे हालात हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है, जिसके चलते लोकल ट्रेन संचालन पर असर दिखाई दे रहा है। नॉर्थ ईस्ट में इस वक्त सबसे ज्यादा तबाही मची है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। गुवाहाटी समेत कई शहरों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाट और किनारे के मंदिर डूब गए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा और बांदीपुरा में भी फ्लैश फ्लड का अटैक हुआ है। बांदीपुरा में बादल फटने से तबाही हुई है। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है और निचले इलाकों को खाली करने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर मायानगरी मुंबई से, जहां पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश ने लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मुंबई के ज्यादातर इलाके इस वक्त जलभराव की चपेट में हैं। अंधेरी, सायन, दादर, कुर्ला, सांताक्रूज समेत कई इलाकों में पानी भरा है। दादर रेलवे स्टेशन पर ट्रैक डूबा हुआ है, जिसके चलते लोगों की लोकल ट्रेन सेवा बाधित हुई है। आज दोपहर 1:45 पर मुंबई में हाई टाइड का भी अलर्ट दिया गया है। लोगों को समंदर किनारे से दूर रहने के निर्देश हैं। अभी से समंदर से ऊंची ऊंची लहरें उठने की खबर आ रही है। ऐसे में एहतियातन बोट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। इस वक्त मुंबई के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं और उसी की हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले दादर की तस्वीरें आप देखिए। दादर के हिंदू कॉलोनी इलाके में जलभराव हो गया। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। दादर रेलवे स्टेशन पर भी जलभराव से दिक्कतें आ रही हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है। लोकल ट्रेन सेवा पर असर दिख रहा है। सुबह सुबह ड्यूटी जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आप दादर रेलवे स्टेशन की देख रहे हैं। ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से लोकल ट्रेन सेवा तो प्रभावित हुई ही है। कल्याण से डोंबिवली तक लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से अलग अलग रेलवे लाइन्स पर पानी भर गया है। सड़कों की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है और मुंबई में ऐसा नहीं है कोई पहली बार हम ये तस्वीर देख रहे हैं। हर वर्ष जब भी मॉनसून आता है, इसी तरह से ड्रेनेज ओवरफ्लो होते हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ होता है। अब मुंबई के चेंबूर इलाके की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां तेज बारिश के चलते जल भराव हुआ है और सड़कों पर पानी बह रहा है। ऐसा लगता है कि सड़कें नहीं दरिया हैं। जल भराव के बीच गाड़ियां भी गुजरती हुई नजर आ रही हैं। तो चेंबूर की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो किनारे हैं पानी भर गया है और लगभग आधा फीट तक पानी भर चुका है, जिस वजह से जो गाड़ियां हैं बड़े संभल कर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और जिस तरफ ज़्यादा पानी है वहां से गाड़ियां नहीं गुजर रही हैं और यही वजह होती है कि लंबा जाम लग जाता है। मुंबई के गांधीनगर और प्रभा देवी इलाके में भी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति है। बाजार पानी में डूबे हुए हैं। कई दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है। प्रभा देवी इलाके में भी सड़कों पर दरिया बह रहा है। लोगों को आवाजाही में अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाने वो समय कब आएगा जब मुंबई में बारिश होगी और हमारे पास चलाने के लिए खबर नहीं होगी कि कहीं पानी भर गया है, कहीं पर बाइक डूब गई है, कहीं पर कार डूब गई है या लोकल ट्रेन देरी से चल रही है क्योंकि ट्रैक पर जलभराव की स्थिति है। हर साल की बारिश, हर साल की एक ही सी खबरें और प्रश्न उठते हैं कि चलिए पहले तो सरकार किसी और की और महानगर पालिका किसी और के पास, अब तो सरकार हो चाहे महानगर पालिका हो सब एक ही के पास है। इसके बावजूद ये तस्वीरें सामने आ रही है। पीछे कारण क्या है? बिल्कुल मीनाक्षी, आगे आपको तरह तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को बता दिए, पालघर की तस्वीर है और पालघर की तरफ भी जबरदस्त बारिश हो रही है और ये हाईवे देख रहे हैं, हाईवे में कितना पानी भर गया है, जो ये बताता है कि जो लगातार मुंबई और आसपास के इलाकों में महाराष्ट्र में बारिश हो रही है वो कई जगहों पे 1 घंटे में बताया जा रहा है 200 मिलीमीटर बारिश हो गई, जिसके चलते हाईवे तक पर पानी भर गया है कि पानी बाहर निकल नहीं पा रहा। अब पालघर का जो इलाका है वो सीधा विरार तक पहुंचता है और समुद्र के किनारे का इलाका है। इसी वजह से यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश हो रही है और मौसम विभाग की ओर से बताया भी गया है कि जो इस वक्त साउथ ईस्ट मानसून है वो पूरी तरह से अरेबियन सी यानी कि अरब सागर के ऊपर से होता हुआ उत्तर की ओर आ रहा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र और साथ ही गुजरात में भी इसका असर देखने को मिलेगा। मुंबई के सायन किंग सर्कल इलाके में भी इस वक्त जलभराव दिखाई दे रहा है। पानी भरने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
सुबह सुबह स्कूल के लिए निकले बच्चे बारिश और जल भराव के चलते भीग गए। मुंबई के कुर्ला में भी सड़क पर पानी भरा दिखा, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से आप देखिए कि किस तरह से लोगों को दिक्कत आ रही है। खासतौर पे जो फुटपाथ से चल रहे हैं उन्हें भी परेशानी हो रही है, क्योंकि उनको पानी से होते हुए जाना पड़ रहा है। और जो गाड़ियाँ हैं और जो 2 व्हीलर हैं या 3 व्हीलर हैं, आप देख ही सकते हैं। अब इस बीच में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस बारिश का और इस पानी का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन आप ट्रैफिक को देख के समझ सकते हैं कि जो गाड़ियां जा रही हैं उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। और इसका असर पूरे मुंबई पे इस वक्त देखने को मिला है, जो लंबे जाम से जूझ रहा है। हमारे सहयोगी समीर भीसे मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। समीर, तस्वीरें बता रही है कि जगह जगह पानी भरा हुआ है, लगातार तेज बारिश है। पहले तो ये जानकारी दें कि मौसम विभाग क्या कह रहा है, कब तक ये बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहेगा? बिल्कुल मीनाक्षी, मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट मुंबई के लिए जारी किया गया है और साथ ही साथ मुंबई के जो आसपास के जो बड़े शहर हैं, कल्याण डोंबिवली हो, नवी मुंबई हो या फिर रायगढ़ का इलाका हो, साथ ही पालघर का इलाका जो हम आजकल अपने दृश्यों में दिखा रहे हैं, इन सभी जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। और कई जो निचले इलाके हैं इन शहरों के, वो जलमग्न वाली स्थिति में हैं। मुंबई शहर की हम पहले बात कर लें तो कुर्ला का इलाका है या दादर का इलाका है, खासकर किंग सर्कल जो हमेशा ही जलमग्न हो जाता है। तो सुबह से उसकी तस्वीर तो वैसी ही बनी रही जो हमेशा होती है। कई जगहों पर जल जमाव रहा, लेकिन बारिश जो है रुक रुक कर होती रही, इसलिए कई जगहों पर यातायात धीमी गति से ही सही क्यों ना हो, लेकिन जारी रहा। लेकिन लोगों को दिक्कतों का हमेशा की तरह सामना करना पड़ा, खासकर सुबह का वक्त स्कूल में बच्चों को जाने का होता है। ऐसे समय में जो पालक अभिभावक अपने घर से निकलते हैं बच्चों को लेकर, उन्हें गाड़ियों का बंद पड़ जाना, उसकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। खासकर बात करें तो कई जगहों पर पेड़ गिरने की भी घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा मुंबई में खासकर इसके साथ जो हाई टाइड है उसका भी फिलहाल जारी है, जिसके चलते समंदर में जिस तरीके से पानी की निकासी होनी चाहिए उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना होता है। तो इस तरीके से मुंबई और आसपास के जितने शहर हैं खासकर, वहाँ पर इस वक्त रुक रुक कर जोरदार बारिश जो है वो जारी है। मीनाक्षी, बहुत शुक्रिया समीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मुंबई से ठाणे में भी तेज बारिश की बात आ रही है। अब सड़क पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई है। कई गाड़ियां जल भराव में फंसने से खराब भी हो गई हैं। तो आपको मुंबई के करीब ठाणे की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर इस वक्त बारिश के बाद बताया जा रहा है कि वही हाल है जो मुंबई का है। और आप देखिए कि किस तरह से पानी भरा है और यहाँ पर फुटपाथ भी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो रोड है वो इस वक्त किसी नहर या फिर नदी जैसा नजर आ रहा है। कई गाड़ियां इसमें खराब हो गई हैं। जाहिर सी बात है कि जब पानी साइलेंसर के अंदर जाएगा तो ऐसे में गाड़ी चूक हो जाती है, गाड़ी नहीं चल पाती। आप सोचिए कि यहाँ पर ये कितना बड़ा ट्रॉलर आ रहा है और ट्रॉलर के लगभग आधा पहिया डूबा हुआ है, कुछ जगह पे तो पूरे पहिए डूब गए हैं। तो लगभग यहाँ पर 1.5 से 2 फीट तक पानी भर गया है। अब देखिए व्यक्ति जो यहाँ से जा रहा है, लगभग उसके घुटने के ऊपर यानी कि थाइस तक पानी पहुँच चुका है। तो ये आप मुंबई के साथ सटे ठाणे की तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर कुछ हालात वैसे ही हैं जो मुंबई में आपको दिखा रहे थे। और ज़बरदस्त बारिश के बाद यहाँ पर हर तरफ पानी भरा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है। इसके चलते मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में बारिश का पानी भरने से जाम जैसे हालात हैं। फिलहाल बारिश के चलते लोग भीषण गर्मी से राहत जरूर पा रहे हैं। दिल्ली में 7 जुलाई तक यानी कि अगले 5 से 6 दिन डेली बारिश का अनुमान है। 60 की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवा से मौसम सुहाना हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में शाम तक और बारिश तेज हो सकती है। ऑफिस से निकलने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ सकता है। इस वक्त भी कई इलाकों में जाम है। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं रिंग रोड, मोतीबाग, चाणक्यपुरी, मयूर विहार, जंतर मंतर और पंडित पंत मार्ग। लगातार हो रही बारिश से एक तरावट जरूर आई है। भीषण गर्मी और उमस यानी कि पिछले 4 दिनों से आप देखें, नोएडा की बात करें तो ये तापमान 51 डिग्री तक पहुंच गया था। और ये आशंका जरूर थी कि आज नहीं तो कल बारिश होनी चाहिए। और ये प्री मॉनसून बारिश है जो इस वक्त हम दिल्ली एनसीआर में देख रहे हैं।
और बड़ी खबर, उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश हो रही है। लगातार बारिश के चलते उत्तर प्रदेश के 52 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। सबसे ज्यादा असर इस वक्त उत्तराखंड के बागेश्वर, टिहरी और पिथौरागढ़ में देखने को मिली है। रुद्रप्रयाग में भी सबसे ज्यादा हालात खराब नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अलकनंदा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। नदी किनारे बनी शिव प्रतिमा डूब गई है। कल से ही सभी जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज देहरादून की रिस्पना नदी दूसरे दिन भी उफान पर है। यहाँ माल देवता में सड़क पर मलबा आ गया है, जिससे कुछ समय के लिए यातायात ठप हुआ है। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग की भी चेतावनी जारी कर दी गई है कि 2 से लेकर 7 जुलाई तक यहाँ लगातार बारिश होगी और भीषण बारिश की चेतावनी दी गई है। और उसी का असर भी आप देख रहे हैं कि रुद्रप्रयाग में किस कदर इस वक्त बारिश के बाद नदी का जलस्तर खतरे के निशान को लगभग पार कर चुका है। अब खतरा मंडराने लगा है किनारे बसे लोगों के ऊपर। अरुणाचल प्रदेश के कई पान्योर जिले में भी भारी तबाही आई है। पिछले 7 दिनों में अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते अचानक से बाढ़ आ गई। भूस्खलन से 4 लोगों की जान चली गई। 21 लोगों के घायल होने की खबर है। 2 लोग लापता हैं। इस आपदा से घरों, सड़कों, पुल और सरकारी इमारतों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर तेज बारिश के बाद बाढ़ ने कैसे तबाही मचा दी है। घर में आप देखें, आधी आधी दीवारें जो हैं वो पानी के अंदर, मलबे के अंदर दबी हुई, भीगी हुई नजर आ रही है। तेज बारिश और बारिश के बाद आया हुआ भूस्खलन अपने साथ गाद लेकर आया, मिट्टी लेकर आया। वही चारों तरफ गांव में दिखाई दे रहा है। अब अरुणाचल के साथ सटे राज्य असम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गुवाहाटी में भी इस वक्त ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान को छूने के करीब पहुंच चुका है। आप देखिए कि पूरा का पूरा ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है पानी से लबालब भरा हुआ है और इसका जो विस्तार है कई किलोमीटर तक है। ऐसा नहीं कि 5-6 किलोमीटर नहीं, कई किलोमीटर लंबा ये है। और इसकी वजह से आप जो इतना पानी इसमें आता है, इसका असर होता है कि जो किनारे पे लोग रहते हैं वो अक्सर इसकी चपेट में आ जाते हैं। अब लगातार जो ऊपरी इलाकों में, जैसे कि आपने अरुणाचल प्रदेश में देखा, बारिश हो रही है और साथ ही साथ हिमालय के क्षेत्रों में जो बारिश हो रही है, इस वजह से लगातार जो ब्रह्मपुत्र में पानी का डिस्चार्ज है बढ़ गया है और लगातार पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में अब बाढ़ का खतरा है। गंगा नदी को जब हम कहते हैं कि सबसे लंबी नदी है, तो वहीं जब ब्रह्मपुत्र नदी की बात आती है तो उसकी चौड़ाई की बात आती है। सबसे विशाल, अगर यूं कहें अपने दायरे में, तो सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अब आपको बांदीपुरा की तस्वीरें दिखाती हूँ। कश्मीर से भी आई हुई ये तस्वीरें हैं। बांदीपुरा में आप देखें कैसे सैलाबी अटैक आया है। तेज बारिश के बाद पहाड़ों से गिरती हुई मिट्टी और पानी का ये रैला जो अपने साथ मिट्टी बहाते हुए नीचे लेकर आ रहा है। ये तस्वीर बांदीपुरा से आप देख रही हैं। बादल फटने के बाद ये तस्वीर सामने। अब आपको हम डोडा की तस्वीर दिखा रहे हैं, तो डोडा की तस्वीर देखिए। यहाँ पर भी आपको साफ नजर आएगा जो लगातार बारिश हो रही है उसके चलते जो बरसाती नाले हैं उसमें अचानक ही उफान आ गया है और अपने साथ ये काफ़ी मलबा, गाद लेकर नीचे की ओर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड का खतरा तो है ही। और साथ ही जब इतना पानी और गाद अचानक नीचे आता है, जिसे फ्लैश फ्लड कहा जाता है या फिर मड फ्लैश कहा जाता है, उसके चलते लोगों के ऊपर काफ़ी खतरा बढ़ गया है। कई मकानों को यहाँ नुकसान पहुँचा है और जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि लगभग 7 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में बारिश होने जा रही है और ज़ोरदार बारिश होगी, तो ऐसे में डोडा हो चाहे बांदीपुरा हो, इन सभी इलाकों में खतरा बना रहेगा। आइए उज्जैन की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारी बारिश के चलते उज्जैन में कई मंदिर डूब गए हैं। ये देखें तस्वीर, चारों तरफ पानी का जो स्तर है वो दिखाई दे रहा है। वो मंदिरों की चौहद्दी को भी पार करते हुए मंदिरों के अंदर दाखिल हो गया है। और वाराणसी की दाल मंडी में हथौड़ा एक्शन तेजी से जारी है। कई अवैध मकानों और दुकानों को जबरदोस्त कर दिया गया है। भारी विरोध हुआ है लेकिन एक्शन नहीं रुका। अब दाल मंडी में 5 मस्जिद पर हथौड़ा चला है। बड़ी खबर वाराणसी की दाल मंडी से है। वाराणसी की दाल मंडी में एक्शन तेज कर दिया गया है। 5 मस्जिदों के अवैध हिस्से को पीडब्ल्यूडी के हथौड़ा चलाकर तोड़ा गया। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मस्जिदों के अवैध हिस्सों को गिराया गया। मस्जिद कमेटीज भी प्रशासन का सहयोग करती हुई दिखाई दी। सड़क चौड़ीकरण के लिए ये हथौड़ा एक्शन लिया गया है।
एक और मस्जिद लंगड़ा हाफिज पर एक्शन होना भी बाकी है। कल 5 मस्जिदों पर हथौड़ा चलाया गया था। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स लगाई गई थी। आला अधिकारी भी मार्च करते दिखे थे। पीडब्ल्यूडी की तरफ से यह एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल यहां सड़क पर 17.4 मीटर चौड़ीकरण होना है। इसके रास्ते पर जो भी अवैध निर्माण आ रहे हैं उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। दाल मंडी में पिछले 2 महीने से ये काम किया जा रहा है, जिसका काफी विरोध भी हुआ। यहाँ की कई दुकानों और कई मकानों के अवैध हिस्सों को भी पहले गिराया जा चुका है। लगातार यहाँ पर एक्शन जारी है। पिछले 2 महीने से वाराणसी प्रशासन का बड़ा हिस्सा दाल मंडी में तैनात है, ताकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में कोई अड़ंगा ना लगे। बुधवार को भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब 5 मस्जिदों पर हथौड़े का प्रहार किया गया। इन 5 मस्जिदों के नाम आपको बता दूं: मिर्जा करीमुल्ला बेग मस्जिद, संगमरमर, रंगीले शाह मस्जिद, अली रजा मस्जिद और नेसारन की मस्जिद। 6 मस्जिदों पर एक्शन होना है, जिनमें से 5 के अवैध हिस्से गिराए जा चुके हैं। 6ठी मस्जिद लंगड़ा हाफिज है, उसका भी अवैध हिस्सा सड़क की जद में आ रहा है, जिसे हटाया जाएगा। अब दाल मंडी की 5 मस्जिदों पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान कोई टेंशन ना हो, कोई हंगामा ना हो, क्योंकि खुद मस्जिद कमेटियों ने माना है कि कुछ हिस्से इसके अवैध हैं और इन्हें गिराया जाए। दाल मंडी की 5 मस्जिदों पर हथौड़ा चला है। सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन लगातार यहां पर कार्रवाई भी कर रहा है। खास बात तो ये रही कि मस्जिद कमेटियों ने भी प्रशासन को सहयोग दिया है। सिर्फ अवैध हिस्सों को ही यहां तोड़ा गया है। दाल मंडी में मस्जिदों पर हथौड़ा चला तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से भी सामने आई, जहां एक मजार को हटाकर रेलवे लाइन क्लियर की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, फर्रुखाबाद में रेलवे लाइन से बीच से मजार हटाई गई है। पीर बाबा की ये मजार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 के बीच है। रेलवे पुलिस ने मजार पर हथौड़ा चलवाकर इसे ट्रैक के बीच से हटवा दिया है। 2 साल पहले इस मजार को हटाने का नोटिस जारी किया गया था। बुधवार को रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, मजदूरों को बुलाया गया, फिर शुरू हुआ हथौड़ा एक्शन। आप देख सकते हैं कि 2 रेलवे ट्रैक के बीचों बीच ये मजार बनी हुई थी, जिससे ट्रेन को रफ्तार पकड़ने में दिक्कत होती थी। 2 साल तक बराबर नोटिस दिया गया, बावजूद इसकी कार्रवाई नहीं हुई, तो प्रशासन ने हथौड़े से इस मजार को क्लियर कर दिया। दिक्कत यह थी कि रेलवे लाइन के बीचों बीच ये मजार बनी हुई थी, लिहाजा एक्शन लिया गया। ये मजार यूपी के फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन के पास थी। प्रशासन ने एक्शन लेते हुए हथौड़े की मदद से इसे साफ कर दिया। दरअसल फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत विकास होना है। 2 रेलवे ट्रैक के बीच बनी ये मजार इस योजना के बीच आ रही थी। जैसा आप देख सकते हैं, दोनों तरफ ट्रेनें खड़ी हुई हैं और ठीक बीच में मजार है, और यही वजह थी कि इसके वजह से इसके विकास में दिक्कत आ रही थी। यहाँ पर विस्तार होना था रेलवे स्टेशन का, और इसी के चलते इस मजार को हटाया गया। खबर जयपुर से है, जहां पर घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों की महापंचायत के दौरान भारी बवाल देखने को मिला। प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ भिड़ गए, पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी दागे। घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों ने 10% आरक्षण की मांग को लेकर यह महापंचायत बुलाई थी। महापंचायत के बाद प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने लगे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पहले बैरिकेडिंग कर रखी थी। पुलिस ने जब इन लोगों को रोकने की कोशिश की, प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। इसके बाद बवाल बढ़ता गया। इसमें 12 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने कुछ उपद्रवी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। घुमंतु समाज के लोग पुलिस पर पथराव से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि बस पर बैठे हुए लोगों पर भी लाठीचार्ज कर दिया गया। 10% आरक्षण को लेकर राजस्थान के अर्ध घुमंतु जाति के लोग महापड़ाव कर रहे थे, और इसी जगह जम के बवाल हुआ जब वो सीएम कूच का उन्होंने ऐलान किया, और उसके बाद पथराव हुआ और यहाँ तक के रबड़ बुलेट्स भी चलाए गए, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। उसके बाद जब अर्ध घुमंतु जाति के तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने राजस्थान से अलग अलग जगहों से लोगों को बुलाया, लेकिन उससे पहले अब पुलिस ने भारी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। आप देखिए, इस पूरे जो जहाँ पर भी एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर पुलिस की टीम मौजूद है। जो कोई भी आ रहा
रहा है, कोई भी ग्रुप्स में आ रहा हो या कहीं भी आ रहा है, उसका आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं और उसको देखा जा रहा है कि कौन व्यक्ति है, कहाँ से आ रहा है। कहीं दोबारा से इस जगह पर तो अर्धघुमंतु जाति के लोग नहीं आ रहे, तो अलग अलग जगहों पर इस तरीके की तैनाती की है। इसी जगह पर रबड़ बुलेट्स भी चलाए गए थे। यहाँ पर कल जम के हंगामा भी हुआ। तमाम महापड़ाव में जो लोग यहाँ पर मौजूद थे इस स्टेडियम में, वहाँ पर उनको खदेड़ा गया क्योंकि उन्होंने सीएम कूच का ऐलान किया, सीएम आवास को घेरने का ऐलान किया, जिसके बाद यहाँ पर अब पुलिस ने एहतियातन हर जगह पर चप्पे चप्पे पर निगरानी बरत दी है। जम के पथराव हुआ, आप लोगों ने भी पथराव किया, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, आप लोग के लोग भी गिरफ्तार किए, आपने और भी लोगों को बुलाया भी है। चाहते क्या हैं आप लोग? हमने देखो, पहले मैं बताना चाहता हूँ, हमारी तरफ से कोई पथराव नहीं हुआ, ये सब झूठी अफवाह है। हम हमारा जो 78 सालों से जो हमारी डीएनटी समाज है को कोई मुख्य धारा से आज तक नहीं जोड़ा गया। ये जातियों की विसंगति कन्फर्म नहीं हो पाई, तो जो सरकार की दमनकारी नीति है उसके हिसाब से हमारे जो शांति प्रिय मानव करे थे उसको इन्होंने खदेड़ने का काम किया। बैठे लोगों पर लाठीचार्ज किया, बसों में बैठे लोगों पर लाठीचार्ज किया इन्होंने। और सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे। आप कूच करे, सीएम आवास का कूच करे, शांति प्रिय करे थे, लेकिन इन पुलिस ने क्या हमारा जो ये आंदोलन को बिखेरने के लिए इन्होंने क्या लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और हमारी बसों में बैठे लोगों को मारपीट की है। ये राजस्थान सरकार की दमनकारी नीति है, ये डीएनटी समाजों के साथ अन्याय है। लेकिन ये डीएनटी समाज के साथ जो अन्याय हो रही है, ये डीएनटी समाज चुप नहीं बैठने वाली है। ये 15% लगभग आवास करती है राजस्थान में और इसमें भारी आक्रोश है। जब तक सरकार हमारी 11 सूत्री मांगों को नहीं मान लेती है, हम फिर रणनीति बनाएंगे और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं इस मामले में। मनीष, अब इस मामले में आगे क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, फिलहाल अभी यहाँ जो इनके नेता हैं 12 लोगों को गिरफ्तार करके रखा हुआ है और तमाम जो अर्धघुमंतु जाति के समाज के जो लोग हैं वो इधर उधर यहाँ पर अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, क्योंकि जयपुर में जैसे एंट्री कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं समाज के, उनसे हम बात करते हैं। अब आगे आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि कल तो पथराव भी हुआ, उसके बाद आपके लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, आप लोगों ने अचानक सीएम आवास का घेराव का ऐलान कर दिया। अब आप लोग चाहते क्या हैं? नहीं, हमारा आंदोलन शांति प्रिय था और शांति प्रिय तरीके से ही हम अपने अधिकार लेना चाहते थे। पथराव कैसे हुआ? नहीं, पथराव ने तो पुलिस ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई, क्योंकि 5 आप हमारे आंदोलनकर्ताओं की बॉडी लैंग्वेज देख सकते हो, उनकी फोटो देख सकते हो, जो लोग आए थे उनका एज ग्रुप देख सकते हो। वो लोग इस तरह का आंदोलन करने वाले कोई और आया था, आप ये है ना, पर कुछ लोग हो सकता है वो प्लांटेड हो, भीड़ के अंदर किसी को नहीं पहचाना जा सकता, पर पुलिस को वैसा सिचुएशन क्रिएट किया गया ताकि 1-2 लोगों को उत्तेजित किया गया, उसको देख के दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा जैसी सिचुएशन हर आंदोलन में होती है वैसी यहाँ भी हुई। लेकिन उसके बाद में जितनी बर्बरता पुलिस ने जो अपनाई वो वाकई में उन लोगों का एज ग्रुप और जो आंदोलन का रूप था उसको देखते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए। आरक्षण अलग से तो नहीं मिल सकता है, अब आरक्षण की अचानक से आप लोगों को आरक्षण कैसे दे दिया जाएगा? देखो, देश के सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट में कह रखा है और 2008 में गठित बालकृष्ण रैने के आयोग ने कहा है कि इन जातियों को 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा इदाते आयोग ने कहा है। तो इसका फार्मूला ये है कि आंध्र प्रदेश की तर्ज पर ओबीसी को 3 कैटेगरियों में बांटा गया है, ए, बी और सी। हमारी 32 जातियाँ रजिस्टर्ड डीएनटी में आती हैं, जिनमें से 24 जाति ओबीसी में है और 8 जाति एससी में है। तो ओबीसी में से हमारा तीसरा हिस्सा अलग से 7% आरक्षण अलग से हिस्सा अब ये आप चाहते हैं, अब आगे क्या की मांग करना है, इस चाहते पर हैं? सरकार और प्रशासन किस तरह से एक्ट करता है, सबकी नजर इस बात पर टिकी रहेगी। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगर आप अपने जिगर के टुकड़े को डे केयर के भरोसे छोड़ते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके मासूम बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी आपको कल्पना भी नहीं हो। ITCT बेंगलुरु से दिल दहलाने वाली यह खबर सामने आई है, जहां बेंगलुरु में मासूम बच्चों पर ज्यादती का वीडियो सामने आया है। जानी मानी IT कंपनी के डे केयर में बच्चों पर जुल्म का मामला सामने आया है तो पुलिस भी हरकत में आई है। डे केयर की 5 वार्डन्स को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। कंपनी ने वीडियो सामने आने के बाद डे केयर को फिलहाल बंद करने का फैसला लिया है। ये तस्वीरें आपको विचलित करेंगी, परेशान करेंगी, लेकिन ये तस्वीरें देखने इसलिए जरूरी हैं। आप भी अगर अपने बच्चों को डे केयर भेजते हैं, आपके ऊपर काम का बहुत प्रेशर है, तो आप थोड़े चौकन्ने हो जाएं।
कहाँ भेज रहे हैं, किस परिस्थिति में आपका बच्चा है, कैसी वहां पर वार्डन्स है, इसका कैमरा एक्सेस जरूर लें। टॉयलेट में जुल्म किया जा रहा था बच्चों पर, जेट पाइप का प्रेशर जो है वो बच्चों के ऊपर डाला जा रहा था, बच्चे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, फिर भी वार्डन है कि संभालने की बजाय मुंह ताक रही है। अब ये डे केयर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बच्चे रोते बिलखते नजर आ रहे हैं और हमारे साथ संवाददाता टी राघवन भी जुड़ गए हैं। राघवन, ये जो तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये डे केयर क्या किसी आईटी कंपनी की ओर से था और क्या ये कोई प्राइवेट एजेंसी इसको हैंडल कर रही थी? किस तरह से यहाँ पर चल रहा था काम? जी देखिए, बहुत ही कह सकते हैं कि रूह कंपा देने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि जो फैसिलिटीज आईटी कंपनीज मोर और लेस लगभग सभी कंपनियां यहां पर ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं हमें, जहां पर आप अगर एम्प्लॉय हैं तो आप अपने शिशुओं को, छोटे बच्चे जिन्हें टॉडलर कहा जाता है, उनको आप उसी कंपनी के अंदर डे केयर में रख सकते हैं और अपना काम जो है वर्क प्लेस में कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज जो है यहां पर आईटी कंपनीज की तरफ से मुहैया करवाई गई और कई सालों से चल भी रही। इस पर्टिकुलर कंपनी की बात कर लें तो ये जो सारे डे केयर फैसिलिटीज हैं, अभी अभी हमारी पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ये आउटसोर्स की जाती है और जो आउटसोर्स करने वाली कंपनी है वो इन डे केयर्स को रन करती है। तो ऐसी तस्वीर सामने आई है और देखिए इस घटना का पता भी नहीं चलता। हुआ यूं कि पिछले महीने एक महिला को यहां से नौकरी से निकाल दिया गया था। उस जो डे केयर के इंचार्ज थे, उन्होंने कुछ वहां पर गड़बड़ी की थी, ऐसा उनकी सहेली जो वहां पर काम कर रही थी उसने ये वीडियो निकाले और इसको चाइल्ड हेल्पलाइन को भेज दिया। वहां से ये पूरा मामला सामने आया कि किस तरह से बच्चों को चुप करने के लिए उन्हें वेस्टर्न आपकी बात से तो ऐसा ही समझ में आता है कि अगर किसी ने इसकी खबर नहीं दी होती तो यह तो ऐसा चलता ही रहता और बेचारे मासूम बच्चे जुल्म का शिकार होते रहते। आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, आगे आपसे हम अपडेट लेंगे।